देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग देना कोई आसान बात नहीं है। ना ही आसान है शहीदों का परिवार हो जाना और अपने भाई, पति, पिता व बच्चों को छोटी छोटी उम्र में खो देना। देश के वीर जवानों के साथ साथ उनके परिवारों का समर्पण और त्याग भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। त्याग, समर्पण और शहादत की एक ऐसी ही कहानी उत्तराखंड और हमारा देश भी कभी नहीं भूलेगा। 38 साल बाद अपने अंत की ओर बढ़ रही इस कहानी के हीरो साल 1984 में सियाचिन में शहीद हुए हल्द्वानी निवासी चंद्रशेखर हरबोला हैं। मूल रूप से हाथीखड़ द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा निवासी 19 कुमाऊं रेजिमेंट में लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला साल 1975 में सेना में भर्ती हुए थे। साल 1984 मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन में हुई झड़प के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत में चंद्रशेखर हरबोला को भी शामिल किया गया था। तब पेट्रोलिंग पर निकले 20 सैनिक ग्लेशियर टूटने की वजह से लापता हो गए थे। खोजबीन के बाद 15 जवानों के पार्थिव शरीर मिल गए थे, परंतु चंद्रशेखर समेत अन्य 5 जवानों के शव नहीं मिल पाए थे। जब लंबे समय बाद उनका कोई पता नहीं चला तो उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया था। उस समय उनकी पत्नी को 18,000 रुपये ग्रेजुएटी और 60,000 रुपये बीमा के रूप में मिले थे। बहरहाल भारतीय सेना ने सैनिकों के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाते हुए 38 साल बाद चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को ग्लेशियर में दबे होने के बावजूद खोज निकाला। बता दें कि शहीद चंद्रशेखर हरबोला की शिनाख्त उनकी वर्दी पर लगे आर्मी नंबर डिस्क से हुई है। पेट्रोलिंग टीम को अभियान के दौरान मिली इस डिस्क पर लिखे आर्मी बैच नंबर को सेना के रिकॉर्ड से मिलाया गया। तब जाकर पता चला कि पार्थिव शरीर किसी और का नहीं बल्कि सियाचिन में लापता हुए शहीद चंद्रशेखर हरबोला का है। वर्तमान में शहीद हरबोला का परिवार सरस्वती विहार, नई ITI रोड, डहरिया, हल्द्वानी में रहता है। परिवार में उनकी 66 वर्षीय पत्नी शांता देवी, 2 बेटियां कविता, बबीता और उनके बच्चे यानी नाती पोते हैं। घर के कर्ता धर्ता को कई वर्षों पहले ही खो चुका परिवार सन 1984 की स्मृतियों में तब पहुंच गया जब उन्हें सेना द्वारा सूचित किया गया कि शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर मिल गया है। मेघदूत 1984 में चला। इस ऑपरेशन के लिए हमारी बटालियन को श्रीनगर खिरू से वो 15 कोर ने सेलेक्ट किया और हम पैदल ग्लेशियर के लिए चले। ग्लेशियर पहुंचने के बाद हमारी बहादुर कंपनी को टास्क मिला, जिसको आज ग्लेशियर नंबर 2 कहते हैं, यानी ग्योंगला ग्लेशियर में पहाड़ियों पर कब्जा करने का। उस कब्जा के लिए पहली पेट्रोल गई जिसमें कमांडर थे मेजर RS नेगी साहब, और ये पेट्रोल जाने के बाद फिर हमने एक पहाड़ी पर पहला कब्जा किया जो कैप्टन A भुइयां साहब ने किया। दूसरी पहाड़ी पर कब्जा किया नायब सूबेदार मोहन सिंह साहब ने। अब मोहन सिंह साहब की पार्टी को टीम को रीइंफोर्समेंट करने के लिए लेफ्टिनेंट PS पुंडीर और 16 जवानों को सिलेक्ट किया गया। इस 16 जवान में श्रीमान चंद्रशेखर हरबोला जी शामिल थे। यह रीइंफोर्समेंट 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जब चलना था तो पूरे दिन में नहीं चल पाया। रात को इन्होंने पोस्ट से कुछ नीचे रेस्ट लिया और हमें लगता है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पर अभिलांच आया होगा और यह हमारी एक ऑफिसर 16 लोगों का जो ट्रुप्स था ये टोटली अभिलांच के अंदर दब गया और सभी लोगों की डेथ हो गई। कितने लोग की बॉडी मिली थी उस टाइम पे एक ऑफिसर 11 लोगों की बॉडी मिल चुकी थी, जिसमें 5 लोगों की बॉडी अभी तक नहीं मिली, जिसमें चंद्रशेखर हरबोला जी शामिल है। आज 38 साल बाद यह बॉडी मिलना और इस तरह का मीडिया, भारतवर्ष, हमारे प्रशासन का सहयोग, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तृप्त हुए आज, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शब्द नहीं हमारे पास इसकी सराहना करने को। ये खबर मिलते ही शहीद जवान की पत्नी फफक फफक कर रो पड़ी। इस दौरान उन्होंने 1984 के उस समय को भी याद किया जब उन्हें अपने पति के निधन की सूचना मिली थी। तब वो अपनी ससुराल द्वाराहाट में थीं और उनकी शादी को हुए मुश्किल से 6 साल हुए थे। शांता देवी बताती हैं कि जनवरी 1984 में जाने से पहले पति ने कहा था कि मैं इस बार जल्दी घर आऊंगा, लेकिन 38 साल बाद वो घर आ रहे हैं। वे जल्दी आने का वादा कर गए थे,
पर उन्होंने 38 साल लगा दिए। उस समय उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके पति अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए थे। हालांकि शांता देवी के ससुराल वालों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। बता दें कि शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की छोटी बेटी बबीता की उम्र अब 42 साल है। जिस समय उनके पिता शहीद हुए थे उस समय वो काफी छोटी थीं। बेटी को इस पर गर्व है कि वो देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवान की बेटी है। पुराने दिनों को याद करते हुए बबीता बताती हैं कि वो और उनकी बहन पिता के घर आने पर उनसे चिपक कर सोती थीं। लेकिन एक रोज अचानक दुनिया से उनका चले जाना बहुत दुखदाई था। बबीता की माने तो वो कभी भी ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी गीत नहीं सुनती हैं, क्योंकि वो इसे सुनकर भावुक हो जाती हैं। बेटी कहती है कि उनके पिता का पार्थिव शरीर सियाचिन में अपनी ड्यूटी आज भी निभा रहा है और इस पर उन्हें गर्व है। शहीद चंद्रशेखर हरबोला पर हम सभी को गर्व है। हल्द्वानी लाइव भी भारत मां के सच्चे वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। क्या बोलूं मैं, मुझे अब बोलना ही नहीं आ रहा। पुराने जख्म जो हो नए हो गए, हरे हो गए हैं। 38 साल पहले तो जब मेरे पति का टेलीग्राम आया था और मिसिंग में आया था और ये हमें बताया नहीं गया था, ये वाला टेलीग्राम नहीं आया कि डेथ वाला टेलीग्राम नहीं आया था, मिसिंग वाला ही आया था और मिसिंग पर किल्ड लिखाया था उसमें। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। अच्छा, जब वो तब फोन ये बताया था कि लड़ाई में जा रहा हूँ? नहीं कोई वो तब तो कोई सुविधा ही नहीं थी। आती थी तो चिट्ठी आती थी, लेकिन 3 महीने से मेरी कोई चिट्ठी नहीं आई थी। 3 महीने की पहले की घटना हो चुकी थी और जब वहाँ गए 2 महीने हो चुके थे ग्लेशियर में। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कहाँ गए हैं, क्या गए हैं करके। जब चिट्ठी आती थी और वो नहीं आ, टेलीग्राम ही आया उनका। आर्मी वालों से किसी, जब इतने शहीद हो गए थे तो आर्मी वालों ने कोई प्रशासनिक अधिकारी ने तो किसी ने हमारी सुध नहीं ली, लेकिन सिर्फ 19 कुमाऊं वाले पूछते थे हमें। वो भी 10-15 सालों से हमें हमारी वो लेते थे खबर। और जब उनका कोई वो होता था, पार्टी वाल्टी होती थी, उसमें हमें इनवाइट करते थे वो लोग। तो दिया गया शौर्य सम्मान? ये तो इसी साल दिए हैं शौर्य सम्मान। जो ये ताम्रपत्र आया है इस बार मिला है। तो ये 38 साल के द्वारा? हाँ, ये तो क्योंकि मिसिंग दिया था, मैं सोचती थी ये शायद पाकिस्तान में हो, कभी ऐसे आएंगे करके नहीं उम्मीद थी। मुझे लगता था कि जिंदे आएंगे करके। देखिए, ये थोड़ा सा डाइसी सा है कि हम लोग थोड़ा सा, हमें प्राउड भी फील हो रहा है और थोड़ा सा हम दुखी भी हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हैं और ये बहुत ही सम्मान की बात है। पूरा देश उनके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, देश सेवा के लिए समर्पित हुए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मेरे ख्याल से आना जाना तो खैर लगा ही रहता है, लेकिन इस तरीके से इतने सम्मान के साथ जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट। नहीं सर, जब शादी जी, ये क्योंकि उस समय जो मेरी जानकारी थी, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को बताया था कि ये 1984 की जो बटालियन थी, 1st बटालियन, उसमें गए थे और उस दौरान कुछ एवलांच आया था जिसमें वो हो गए थे। तो मुझे सुन के बड़ा थोड़ा सा वो हुआ था, क्योंकि आर्मी वालों के लिए रिस्पेक्ट तो देखिए सभी की होती है। इस तरीके से मिसिंग में थोड़ा सा रहता ही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के। तो जब आपकी शादी हुई थी, आप घर के बड़े थे, तो यह है कि समय समय पे हम लोग आर्मी वालों से संपर्क करते रहते थे और बाकी वो लोग भी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती थी शेयर करते थे। बट उन्होंने ये एश्योर किया था कि जब भी कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वो ज़रूर इसके बारे में अवगत कराएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखिए, मेरी मदर इन लॉ को जब आर्मी से फ़ोन आया तो उन्होंने जब मेरे को इस बारे में बताया, तो मैं मार्केट में ही था, तो मुझे लगा कि जैसे आजकल थोड़ा आपको पता ही है फ्रॉड कॉल्स आती हैं, ये वो इधर उधर से, तो हमने कहा इसे क्रॉस चेक भी करना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा, जब हम एश्योर हो गए तो उसके बाद मतलब हमारे लिए बड़ा मतलब
हमें विश्वास नहीं हो रहा था, अविश्वसनीय था कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं करके। इतने समय के बाद, मतलब 38 साल के बाद किसी का पार्थिव शरीर इस तरीके से आएगा, ये हमें विश्वास नहीं था। आपका नाम? आशुतोष गुरुरानी है मेरा नाम।